डियर स्टूडेंट, आई होप जिनका भी आज एग्ज़ाम था उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आया है बच्चों का, तो कुछ बच्चों ने तो बोला कि सर आपने लग रहा है कि पहले ही पेपर देख लिया था और वही एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैं उनका स्क्रीनशॉट भी वीडियो के एंड में दूंगा ताकि आप देखें कि किस तरह से बच्चों ने कमेंट किया है, किस तरह से बच्चों ने रिप्लाई किया है, ताकि आपको भी लगे कि नहीं हाँ सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आज का जो एग्ज़ाम हुआ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, और जितना भी पढ़ाया मैंने उसके अंदर ही आया है। और ई बुक जो जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, वो ई बुक तो एक तरह से रामबाण है और रामबाण का ही काम कर रही है और 100% उसी से फंस रहा है। बहुत से बच्चों ने ये भी बताया कि उनके दोस्तों ने बोला कि मॉडरेट था, पेपर थोड़ा सा टफ था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पैसेज का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो पैसेज मैंने बताया किस तरह से करना है, उसी तरह से आप पैसेज करिए। चलिए देखिए, आप एसेस करिए ताकि आपका जो 7 और 8 को जो एग्ज़ाम है उसे में आप अच्छा कर सकें। हाँ, एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, वो मेंशन ये है कि पहले दिन 4 तारीख को जब एग्ज़ाम हुआ उस दिन का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा आसान था। 5 को लेवल थोड़ा सा हल्का सा अपर किया। आज का जो पेपर है वो वाकई में उतना आसान नहीं है जितना 4 तारीख को था। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे पेपर का जो लेवल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। स्पेशली जो वाई ग्रुप के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनका पेपर तो और ज़्यादा टफ आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली डोंट वरी, इंग्लिश की तरफ से मेरी तरफ से बिल्कुल आप चिंता ना करें। जितना मैंने पढ़ाया है आपको और जितना मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं उसी के अंदर ही आएगा, ये पक्का है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और जो फीडबैक हमारे पास में आया। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हो सकता है क्वेश्चंस कुछ गलत लिखे हों, कुछ गलत, जो क्योंकि जो बच्चों ने फीडबैक दिया मैंने उसी को ले लिया। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड दिया है वो फ्यूटाइल आपका आया था। ठीक है, फ्यूटाइल दिया है और फ्यूटाइल को मैंने कई बार बताया है। फ्यूटाइल देखिए होता क्या है, तो जब भी फ्यूटाइल आपको वर्ड दिखता है तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ कैसा है, फ्रूटलेस है। फ्रूटलेस है इसका मतलब उसमें कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। कोई परिणाम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब वो बैरन है, बंजर है ना। इसका मतलब कि उसमें फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं है। सो वी कैन से दैट इनफर्टिलिटी है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि गेटिंग नो रिजल्ट, कि उससे कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब को क्या है, बेकार है, यूजलेस है। वी कैन से, आसान सी भाषा में बोल सकते हैं यूजलेस, कि वो क्या है, बेकार है। अब बेकार है, यूजलेस है, जिसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारा क्या है, फ्यूटाइल हो गया। मुझे लग रहा है सिनोनिम आया था, तभी आप कुछ बच्चों ने बताया कि यूजलेस एक ऑप्शन था। ठीक है, अब लेकिन हम इसके अगर इंटोनिम की बात करें तो देखिए यहाँ पे बंजर है, अब यहाँ पे उपजाऊ हो गया। सो वी कैन से दैट फ्रूटफुल। क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रोलिफिक एक वर्ड मिलता है, वी कैन से दैट प्रोलिफिक, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव। तो देखें ये सारे वर्ड की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये मान के चलिए इसके बाहर का ऑप्शन बना ही नहीं सकता वो। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो है एम्बिगुअस, और एम्बिगुअस वर्ड मैंने आपको बताया है। अब देख लेते हैं इसमें सिनोनिम पूछा कि एंटोनिम पूछा। हाँ, एंटोनिम इसमें पूछा है। अब इसमें एंटोनिम पूछा गया है। सबसे पहले एम्बिगुअस का मतलब मैंने बताया था आपको कि वो एम्बिगुअस है, इसका मतलब अर्थ स्पष्ट नहीं है, अर्थ स्पष्ट नहीं है। अब अर्थ स्पष्ट नहीं है, सो वी कैन से दैट द्व्यर्थी है ना। जैसे अब हम यहाँ पे अर्थ स्पष्ट नहीं है तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं नॉट क्लियर, या ओपेक एक वर्ड आता है, ओपेक, या वैग आता है, या फिर डिम हो सकता है, डल भी हो सकता है, फिर कंफ्यूजिंग भी हो सकता है।
नॉट क्लियर हो सकता है, तो नॉट क्लियर हमने लिखा हुआ है। कंफ्यूजिंग के बाद में परप्लेक्स्ड हो जाएगा, वी कैन से दैट परप्लेक्स्ड। या कंफ्यूजिंग है, या हम बोल सकते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड। या फिर आपने पढ़ा है एब्स्ट्रूस, वी कैन से दैट एब्स्ट्रूस। और भी बहुत ज़्यादा बेटा वर्ड मिलेंगे, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम। अब एंटोनिम फाइंड आउट करना है तो आपका सीधा से ऑप्शन आ रहा है, यहाँ नॉट क्लियर है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हार्ड था, हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली इसका एंटोनिम हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है, और इतना आसान सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 1 सेकंड में उसका आंसर दे देंगे। लिखा हुआ है वन कैन नॉट डाई, वन कैन नॉट डाई, जो मरे नहीं, जो अमर है। तो आपने एक बहुत ही पॉपुलर सा वर्ड पढ़ रखा था, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यानी आदमी नश्वर है। तो यहाँ पे मॉर्टल नहीं, यहाँ पे वो मर ही नहीं सकता, मर ही नहीं सकता, सो क्या हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा। ठीक है, इमॉर्टल हो जाएगा। बेटा क्लियर है। आगे चलते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है, हालांकि ये लाइन सभी चैनल वाले बोलते हैं कि सब पढ़ाया हुआ है। अब सब पढ़ाया हुआ है तो फिर मॉडरेट किसी के लिए होना ही नहीं चाहिए। अब इसके बाद में देखिए एंडेवर की स्पेलिंग आई थी। आप गाड़ी देखते हैं कि एक गाड़ी होती है, एंडेवर नाम है, ठीक है, ओके, ENDEAVOUR, एंडेवर। ये वर्ड मैंने आपको जो है कई बार कराया है, एंडेवर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग फाइंड आउट करना था, मैंने यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आया था, तो इसका मतलब क्या होता है, हार्ड टू अचीव, किसी चीज़ को हमें अचीव करना कठिन हो। इसके बाद में नेक्स्ट है, हाँ, एक्वायरमेंट आया था। ये क्वेश्चन मुझे मिस्टर दीपक ने भेजा था, एक्वायरमेंट। तो एक्वायरमेंट ये हमारा क्या है, मेंट लगा है, मेंट लगा है, इसका मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नाउन है। क्या है ये, नाउन। अब हमें बनाना है इसका वर्ब, नाउन से हमें क्या बनाना है, वर्ब बनाना है, ठीक है। तो आप देखते हैं वर्ब में, देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ करती थी, तो आप देखते थे कि एक्वायर्ड बोलते थे। क्या बोलते थे, एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड तो पास्ट की फॉर्म है, तो यहाँ पे एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्वायर, ACQUIRE, ठीक है। एक्वायर कर देंगे और करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, ऑब्टेन करना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से है। ग्रुप ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर जो होता है वो होता है बुके, ठीक है, बुके होता है, BOUQUET। अब इसमें देखिए कई बार स्पेलिंग पूछ लेता है, बुके की स्पेलिंग क्या होगी। तो बेटा सबसे ज़्यादा गलती इसमें होती है BOUQUET। इतना आसान नहीं है स्पेलिंग, लेकिन आप इसको देख लीजिए, स्पेलिंग में पूछ सकता है, तो बुके होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, हाँ, इसमें देखिए दिया हुआ है कि पैसे, सर बोला है कि पैसेज जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, और वॉइस यानी हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस था वो बहुत आसान था। नरेशन भी बिल्कुल सिंपल सा दिया था। आगे हमारा दिया है हार्डली। हार्डली से रिलेटेड एक बोला है कि रूल आया था, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन याद नहीं है। तो बेटा हार्डली से मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने बताया था हार्डली, बेयरली, रेयरली और स्कार्सली, है ना, ये वर्ड बताए थे। तो मैंने बताया था कि इनके साथ में इन्वर्जन फॉलो होता है, इनके साथ में इन्वर्जन फॉलो होता है, यानी इनके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, है ना। दूसरी चीज़ मैंने बताई है कि ये वर्ड किसको फॉलो करते हैं, व्हेन को फॉलो करते हैं या बिफोर को फॉलो करते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव होते हैं, यानी इनके साथ में इनकी क्लास में नॉट को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके बाद में कोई चौथी कंडीशन नहीं आएगी।
क्लियर है। आगे फिर इसके बाद में बोला गया इफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इफ के साथ में विल लगाया हुआ था, ठीक है। अब बताओ यार, इतना आसान सा क्वेश्चन है, कर नहीं पाओगे क्या? आंख मूंद के करोगे कि इफ वाली क्लास में इन्होंने विल लगाया हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, लगेगा ही नहीं। मैंने आपको कई बार बताया है इफ वाली क्लास में कभी भी विल या शैल या फ्यूचर यूज नहीं करते, उसको हम किससे बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट से, है ना। अब जिनका 7 और 8 को एग्जाम लगा है उनको बहुत खल रहा होगा कि यार इतना आसान सा एग्जाम आ रहा है और पता नहीं मेरा एग्जाम का सेट कैसा आ जाए, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक बच्चे ने बताया कि सर प्रीपोजिशन बेस्ड था, वाटर था और लैंड था। तो प्रीपोजिशन था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, अगर प्रीपोजिशन होगा तो इन वाटर होगा और यहाँ पे लैंड होगा तो ऑन लैंड हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, हाँ, कमेंट्री की स्पेलिंग आई थी। कमेंट्री की स्पेलिंग COMMENTARY, ये हमारा कमेंट्री होता है। कई बार हम यहाँ पे TARY की जगह गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे TARY होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अभोर। देखिए अभोर वर्ड आया था, तो यहाँ पे देखिए अभोर से हमारा वर्ड, अब यहाँ पे हमारा जो है नाउन है, नाउन पूछा है हमसे, ठीक है। तो अभोर से हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया कि इसका नाउन क्या होगा, ठीक है। अभोर का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना, हेट करना, है ना। गुस्सा करना तो मैंने पूरी की पूरी सीरीज बताई थी कि हेट, रेज, फ्यूरी, रैथ, डिटेस्ट, डिसलाइक, एबोमिनेट, रिपग्नेंट, बहुत ज़्यादा वर्ड इसके आते हैं। तो देखिए नाउन बताना है तो यहाँ पे एबोरेंस हो जाएगा, ठीक है, एबोरेंस हो जाएगा। और ENCE जो लगा है ये बता रहा है कि ये एक नाउन है, तो एबोरेंस कर दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख पा रहे हैं कि सब पढ़ाया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई हुई नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है। आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन हमारा था नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद में लिखा हुआ है कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद में है बट आल्सो, पुलिस इंस्पेक्टर, और इसके बाद में है ब्लैंक, गिल्टी। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसके ऑप्शन है वाज, हैज़, सी ऑप्शन है आर, और डी ऑप्शन है डज। थोड़ा सा एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। नॉट ओनली कांस्टेबल बट आल्सो पुलिस इंस्पेक्टर। देखिए जब नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और से सेंटेंस कनेक्ट होता है तो बेटा मैंने आपको हमेशा बताया है कि S2 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। S2 के अकॉर्डिंग तो पुलिस इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग वर्ड आएगी। तो यहाँ पे नॉट ओनली कांस्टेबल बट आल्सो पुलिस इंस्पेक्टर, ये गिल्टी थे, अपराधी थे, तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए। यहाँ पे हमारा वॉज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन सुटेबल है नहीं। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक वोकैब का क्वेश्चन है हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ऑब्लिगेटरी। अब ये इतना कॉमन वर्ड है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कैसा है, अनिवार्य है, यानी उसको करना ही करना है, ठीक है। अब अनिवार्य है सो वी कैन से दैट, यहाँ पे हमारा एंटोनिम फाइंड आउट करना था। अब एंटोनिम फाइंड आउट करना था तो यहाँ पे ऑप्शनल हो जाएंगे, कंपलसरी फिर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया कि अब 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 में से 4 करना है हमें, 2 छोड़ सकते हैं, तो ऑप्शनल हो गया। सो वी कैन से दैट ऑप्शनल, ऑप्शनल, या फिर स्वेच्छा से हो जाएगा, सो वी कैन से दैट वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी बोल सकते हैं। क्लियर है ना बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर एक हमारा वर्ड दिया गया है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सब्सिक्वेंट। ये हमारा दिया गया वर्ड है, सब्सिक्वेंट है, इसका हमें फाइंड आउट क्या करना था, सिनोनिम, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाला, बाद में आने वाला। सो यहाँ पे हमारा क्या है, लेटर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, है ना। इसके बाद में हम जो है फ्यूचर के बाद में हम बोल सकते हैं इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ, ठीक है। इसके बाद में अपकमिंग बोलते हैं ना कि अपकमिंग क्या प्रोग्राम है, अपकमिंग हमारा जो है क्या है। सो यहाँ पे हमारे ये सिनोनिम हो जाएंगे इसके।
आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाँ, एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों से वो मुक्त हो गया, कठिन परिस्थितियों से मुक्त हो गया, सो वी कैन से दैट कि वो फ्री हो गया, है ना। एक्सोनरेट आपको बताया मैंने, एक्सोनरेट रिलीज हो गया। एक्विट आपने वर्ड पढ़ा है, एक्विट, है ना। अब इसके बाद में हमने और भी वर्ड देखे थे, लिबरेट बोल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारा जो है रिलीज हो गया, और यहां पे देखिए एक्सट्रिकेट से एक वर्ड बना एक्सट्रैक्ट। अभी मेरे पास में ऑप्शन नहीं है कि क्या ऑप्शन आए थे, लेकिन हाँ इन्हीं में से एक वर्ड आपका आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बाकी ये रिलीज करना या मुक्त करने में यहाँ पे फॉरगिव एंड पार्डन भी आ जाता है इसकी सीरीज में, किसी को माफ़ कर दिया। आगे चलते हैं, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इतना बढ़िया कि आप तुरंत इसका आंसर लगा लोगे। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज सेंसेशनल। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज सेंसेशनल। अब इसमें आप देखें यहाँ पे हमारा जो है एरर फाइंड आउट करना है, तो आप देखें यहाँ पे नाउन की एरर है। किसकी एरर है? नाउन की एरर है। मैंने बताया चाहे एक इनिंग खत्म हो चाहे दूसरी इनिंग खत्म हो, लेकिन इनिंग कभी नहीं होता। क्या होता है? इनिंग्स होता है। जैसे मैंने बताया था करंट अफेयर का नहीं होता, करंट अफेयर्स होता है। सम्मन नहीं होता, सम्मन्स होता है ना। और इसके बाद में गॉगल नहीं होता, गॉगल्स होता है। बहुत ज़्यादा इसके वर्ड बताए थे, नाउन को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन बेटा दिया गया है, ये हो गया, हाँ एब्जर दिया गया, ठीक है। एब्जर दिया गया है। एब्जर वर्ड अभी मैंने लास्ट क्लास में ही आपको कराया था। एब्जर का मतलब होता है कि किसी चीज़ से दूरी बना कर रखना या फिर उस चीज़ को अलग कर देना। तो यहाँ पे एब्जर का मतलब होता है किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो आपको मैंने बताया था एब्डिकेट, कि अब उसने डिकेट कर दिया। अब उसने डिकेट कर दिया तो इसका मतलब गिव अप कर दिया या लीव कर दिया। रेनाउंस आपने पढ़ा था, रेनाउंस कर दिया, इसका मतलब कि उसको छोड़ दिया, तो अबनिगेट कर दिया। या फिर आपको मैंने बताया था ऑब्स्टिनेंट, ऑब्स्टिनेंट होता है ना। सेल्फ डेनियल बोल सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बेटा इसके वर्ड आते हैं। आगे चलते हैं तो देखिए घूम फिर के वही वर्ड आ रहे हैं जो मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। यानी कोई मेन वर्ड आ रहा है तो कोई सिनोनिम उसका आ रहा है, उसके बाहर का कुछ नहीं है। इसका मतलब हमने जो पढ़ाई करी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे करी है। आगे हमारा दिया गया है, हाँ नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस, अब इसका हमें बताना है एंटोनिम। तो सबसे पहले तो सिनोनिम पता हो तब तो बता पाएंगे। तो कैप्रिसियस का मतलब होता है सनकी। सनकी, तो इसका मतलब कि वो पर्सन जो है कुछ भी कर जाए अगले पल, कुछ भी निश्चित नहीं है ना। तो इसका मतलब कि क्या है? वो कैसा है? अब नॉर्मल है, स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा कैसा है? इनकांस्टेंट है, यानी वो एक जैसी परिस्थिति में नहीं रहता है। अब ज़्यादा स्ट्रेंज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा फॉरेनर से रिलेटेड हो जाएगा, तो हमारा FOREIGNER फॉरेनर हो जाएगा। इसके बाद में हम जो है फॉरेनर हो गया तो कहीं ना कहीं एलियन हो जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया तो एलियन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कैप्रिसियस है तो एक इसी का बहुत ही ब्रदर बोल सकते हो, एक्सेंट्रिक एक वर्ड आता है, एक्सेंट्रिक। इसी के साथ में लिखा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोजनेस इनके बीच में रहती है, कैप्रिसियस और एक्सेंट्रिक के बीच में। लेकिन अब देखिए एंटोनिम फाइंड आउट करना है। ये लोग का मूड तुरंत बदल जाता है, समझ नहीं सकते। पता चले दही लेने के लिए भेजा, उसको लगा यार बॉल खेलने के लिए नहीं है, बॉल ले लेते हैं। घर में पता चला दही मंगाया गया, ये बॉल लेके चले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में तो देखिए एंटोनिम फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब कि ये क्या है? स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, ठीक है।
तो इसका मतलब कि वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ये हमारे इस तरह से सिनोनिम एंड एंटोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमारा दिया गया है, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब मैं बोलूँगा ही नहीं कि ये मैंने कराया है, खुद ही आपको पता है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो यहाँ पे मादक पदार्थ का सेवन ना करने वाला, एल्कोहल का सेवन ना करने वाला। सो मैंने आपको बताया है क्या होता है, टी टोटलर। आदत हो गई है कि मैंने आपको बताया कहने के, मेरा कहने का मन नहीं था, टी टोटलर हो गया। तो TEETOTALLER। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, ईडियम का दिया था, मेक माउथ वाटर। अब देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। माउथ है, वाटर है, और ऐसा बना दिया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, उसके मुंह में पानी आ गया। इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री है, बहुत ही ज़्यादा भूखा है। तुरंत उसको खाना दिखा और मुंह में पानी आ गया, बोले आप बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। इसका मतलब सो वी कैन से दैट वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा होना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट हमारा दिया है, टू कूल वंस हील्स, ये हमारा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, टू कूल वंस हील्स, इसका मतलब क्या होता है, इंतजार करना। सो वी कैन से दैट टू वेट। ठीक है, इंतजार करना। इसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो मेरे यहाँ पे फीडबैक जो आया था, वो इतने बच्चों ने जो है फीडबैक करके मुझे क्वेश्चंस बताए, जिनका आंसर मैंने दिया और बताया कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत आसान था, नरेशन भी आपका आसान था, पैसेज थोड़ा सा पढ़ने लायक था। ठीक है, टाइम टेकन थोड़ा सा था, लेकिन फिलहाल इसको सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बच्चों ने जो मुझे बताया, जिस तरह के उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो उनका स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूं, उसको देखिए कि किस तरह से बच्चों ने बताया कि इतने क्वेश्चन सही किए, इस तरह का मैंने क्वेश्चन पेपर किया। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। आपके लिए ऑल द बेस्ट है, जो जिनका एग्ज़ाम कल है या फिर 8 तारीख को है, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन इसी तरह ज़बरदस्त करते रहिए। कोई भी चीज़ अभी डाउट में है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को करूँगा सॉल्व। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।